हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के नीट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, नीट 2025 में इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है द डीएनए से नीट 2025 फर्स्ट। हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विथ, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसमें कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? ऑप्शन ए फेनिल एलेनिन ल्यूसीन, बी फेनिल एलेनिन आर्जिनिन, सी लाइसिन एंड आर्जिनिन एंड डी ल्यूसीन एंड लाइसिन। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसमें आपको लाइसिन एंड आर्जिनिन ये कैसे होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप कटआउट्स भी देख सकते हो। ठीक है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन आपका जो डीएनए है वो कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे सर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स है नीट 2025। ठीक है, तो लिस्ट वन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ्रेड हर्शेन, मार्था चेस। ठीक है, सेकंड आपका यूक्रोमेटिन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एंड हेट्रोक्रोमेटिन। लिस्ट टू में यहाँ पे इनसे रिलेटेड चीजें दी गई हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो देखो यहाँ पे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है वो रिलेटेड है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। ठीक है, तो यहाँ पे सी का क्या आना चाहिए? आपका फर्स्ट आना चाहिए, तो सी का फर्स्ट आप देख लो इसमें है। ठीक है, अगर आपको ये कंफर्म है तो आप यहाँ पे बी को क्या कर सकते हो? यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन, तो यहाँ पे ये क्या आता है? आपका हेट्रोक्रोमेटिन जो है डेंसली पैक्ड होता है और वो बहुत ही ज्यादा डार्क स्टेन करता है। ठीक है, तो डी का यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका सेकेंड आना चाहिए। अगर ये आपको कंफर्म है ये सारी चीजें, तो आप जो है यहाँ पे सी और डी को एलिमिनेट करके, हटा करके ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन। तो देखो जो यू क्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है? लूजली पैक्ड होता है और वहां पे वो लाइट स्टेन करता है। ठीक है, और यू क्रोमेटिन यानी कि ट्रू क्रोमेटिन, वहीं पर ही जो भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें यहीं पर ही होती हैं। ठीक है, तो यू क्रोमेटिन क्या होता है? आपका फंक्शनल होता है, यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हो। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन। तो हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उन्होंने सल्फर एंड फास्फोरस को लेबल किया हुआ था। ठीक है, बैक्टीरियोफाज को यूज करके। तो यहाँ पे जो है इनके एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था कि डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कंफर्म किया गया था। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आरएनए वर्ल्ड से। ठीक है, नीट 2025 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में क्या किया गया है? आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया है। ठीक है, और यही जो है इवॉल्व हुआ है लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल है। RNA acts as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living system. Yes, RNA जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, और ये बीइंग रिएक्टिव RNA इज अनस्टेबल। और ये जो RNA होता है इसके 2 प्राइम, इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो 2 प्राइम पोजीशन में आपको एक्स्ट्रा OH ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये जो RH ग्रुप, ये जो RNA होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसको हम अनस्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है? आपका ट्रू है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज मोर स्टेबल। ठीक है, यस, तो जो डीएनए होता है वो आरएनए से इवॉल्व हुआ है, यस, और डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल है जेनेटिक मटेरियल। Its double helical strands being complementary resist change by evolving repairing mechanism. Yes, that is true। यहाँ पे जो डीएनए होता है ये इस तरह से डबल हेलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये जो सडन जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करता है, और जो भी रिपेयरिंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी है। तो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसक्रिप्शन से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन एन यूकेरियोटिक सेल? तो देखो यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल के बारे में पूछा गया है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद तो यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रियर टू स्प्लाइसिंग। तो देखो, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग होता है क्या है कि जो भी आपका इंट्रॉन जो वहां पे होता है, ठीक है, उसको रिमूव करके आप एक्सॉन को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, इसी को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो जो स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है वो आपका सारा का सारा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। आप जो है उसको साइटोप्लाज्म में नहीं लेकर के आते हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए तो यहाँ पे क्या है आपका, रॉन्ग है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, तो ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है तो फिर वहां पे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, जो कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को आप हटाते हो, एक्सॉन को आप ज्वाइन करते हो। तो ये तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है इसके रिगार्डिंग। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' एंड ऑफ द HNRNA, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, 5' एंड पे, उसको आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यूज एट द 3' एंड ऑफ द HNRNA। तो जो HNRNA होता है उसमें जो है आपका जो है, आप 3' एंड पे पॉली ए टेन को आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐड करते हो। ओके, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट है। ई, बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस, तो यहाँ पे ये चीज तो नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे आप स्टेटमेंट ई आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हटा दोगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी ओनली आर दी करेक्ट ऑप्शन। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ट्रू या नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जेनेटिक कोड से क्वेश्चन है, नीट 2025। हु प्रपोज्ड दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने बताया कि जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, वो आपका 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपका ये जॉर्ज गामाउ जो है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीट 2025 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम 1 है आपका, उसमें क्या होता है, आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होता है, और जो क्रोमोसोम वाई होता है उसमें फीवेस्ट नंबर, सबसे कम जो है जीन वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे एनसीईआरटी में रिवाइज कर सकते हो। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, कितना, 2968, एंड वाई हैज द फीवेस्ट, कितना, 221 या 231। ओके, चलो, यहाँ पे आप बाकी चीजों को भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो, नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये क्वेश्चन है, ट्विन्स आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, ठीक है। The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक घर, आप आपके घर के बगल में एक घर है जहाँ पे ट्विन्स जो है वहां पे बॉर्न हुए, ठीक है। उसमें से जो ट्विन है, एक जो है मेल है और एक जो है फीमेल है, ठीक है, बॉय एंड गर्ल। तो इसमें से कौन सा ट्रू है, दे वर कन्विंस्ड कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ट्विन्स हो या इस तरह से बेबी बॉय और बेबी गर्ल हो तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ही हो, ठीक है। इस तरह के जो ट्विन्स है वो नेचुरली भी कंसीव किए जाते हैं, तो ये तो ट्रू नहीं होगा। दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कॉन्टेंट, नहीं, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो देखो यहाँ पे अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते, तो जो भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ना, वो हमेशा सेम सेक्स के ही होते हैं, या तो वो बॉयज होंगे या तो फिर वो गर्ल्स होंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो वो नहीं होंगे, ठीक है। तो सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या कैसे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, अब यहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। बॉय एंड गर्ल ट्विंस मस्ट बी डाइजाइगोटिक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डाइजाइगोटिक बोला जाता है, फॉर्म फ्रॉम 2 डिफरेंट एग्स प्लस 2 स्पर्म्स। तो यहाँ पे एक ही टाइम पे जो फीमेल है, जो मदर है, उसमें जो है 2 eggs जो है यहाँ पे रिलीज हुए, ठीक है। यहाँ पे कितने 2 eggs रिलीज हुए, और दोनों ही एग्स को जो है अलग अलग, यहाँ पे जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसने क्या किया, फर्टिलाइज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या हुआ, बॉय एंड गर्ल जो ट्विंस है वो यहाँ पे बॉर्न हुए। ओके, तो यहाँ पे जो है दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस हरला यूट्यूब चैनल।